नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल करने पर लगाए जाने वाले इंटरेस्ट के बारे में। तो हम समझने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234A के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न अगर ड्यू डेट के बाद फाइल किया जाता है और उस रिटर्न में अगर टैक्स पेएबल है तो उस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। फिर चाहे आपका रिटर्न ओरिजिनल है, अपडेटेड है या सेक्शन 142(1) के अंतर्गत है। अगर रिटर्न के अंदर टैक्स पेएबल आता है तो उसके ऊपर इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो ड्यू डेट निकल जाने के बाद लगाया जाता है। जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट निकल जाएगी उसके अगले दिन से इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट हो जाएगा और ये इंटरेस्ट तब तक लगेगा जब तक कि आप एक्चुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। अगर हम यहाँ बात करें कि अगर रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है, तो जैसे ही 31 जुलाई समाप्त हो जाएगी तो 1 अगस्त से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा और इंटरेस्ट तब तक लगेगा जब तक कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। इस सेक्शन के अंतर्गत जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। वो पूरे महीने के लिए भी लगाया जाता है और महीने के किसी हिस्से के लिए भी लगाया जाता है। अगर किसी महीने के छोटे से हिस्से के लिए भी अगर रिटर्न लेट होता है तो उसे भी पूरा महीना माना जाता है। अगर बात करें इस सेक्शन के अंतर्गत लगाए जाने वाले इंटरेस्ट के रेट की, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% लगाया जाता है और ये जो इंटरेस्ट है ये 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए लगाया जाता है। तो अगर महीने के किसी हिस्से के लिए भी रिटर्न लेट होता है तो उसे भी पूरा महीना माना जाता है। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ एक उदाहरण है। यह एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने अपना असेसमेंट ईयर 2023-2024 का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 3 नवंबर 2023 को फाइल किया है, जिसकी ड्यू डेट जो थी 31 जुलाई 2023 थी। तो यह जो रिटर्न है ये 3 महीने 3 दिन के लिए लेट हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यह महीने के छोटे हिस्से को भी पूरा महीना माना जाता है, तो यहाँ ये जो 3 दिन है उसे भी पूरा महीना माना जाएगा। तो इस हिसाब से ये रिटर्न जो है 4 महीनों के लिए लेट हुआ है। तो यहाँ इस व्यक्ति की जो टैक्स लायबिलिटी थी वो थी 22,000 रुपए। इसमें से टीडीएस और एडवांस टैक्स जो है 13,600 रुपए माइनस किया गया था। इसके बाद जो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी बची थी वो है 8,400 रुपए। इस 8,400 के ऊपर इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो कि होगा 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। इस हिसाब से तो अब इस 8,400 के ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो ये जो रिटर्न है ये 4 महीनों के लिए लेट हुआ है, तो 4 महीनों के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 336 रुपए। तो ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर इस तरीके से सेक्शन 234A के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा और इंटरेस्ट लगाना होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।